नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्र खाती द गुरुजी में। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से एक लीक से हटकर ब्लॉग लेके आया हूँ। साथियों, कुछ समय पहले मैं आपके सामने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी रचना रश्मि लकड़ी पर आधारित कृष्ण की चेतावनी नामक एक ब्लॉग लेके आया था। पांडवों का अज्ञातवास पूरा होने के बाद भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं और पांडवों का शांति प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन सत्ता मद में चूर दुष्ट निर्लज्ज दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का अपमान करता है, उल्टा उन्हें ही बंदी बनाने का प्रयास करता है। निराश कृष्ण लौटने लगते हैं, तभी उनके मार्ग में कर्ण आता है, जिसे देख करके कृष्ण को एक हल्की सी उम्मीद जागने लगती है कि शायद अभी भी शांति के द्वार खुले हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कर्ण के ही दम पर दुर्योधन इस महाविनाशकारी युद्ध के लिए उतावला है। कृष्ण कर्ण को अपने रथ पर बैठाते हैं और उसे समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण कुछ सपटाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, नहीं रहा अब कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वो भी कौरव को भारी है, गई मति मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात यदि तू माने, युद्ध अभी टल सकता है तो शांति नहीं चल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की आस से, तेरे जय की आस से। तू संग न उसका छोड़ेगा तो वह क्यों युद्ध से मुंह मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, कुप्रथा कुक्ष का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सर चाप उठाए आज प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर, माँ का स्नेह न पाया कभी, सामने सत्य न आया कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद बनाएंगे। कुंती का तू ही तनय श्रेष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारें। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माच पर झुलाएगा। पहरे पर होंगे पार्थ प्रबल, सहदेव नकुल होंगे अनुचर। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आह क्या दृश्य शुभ होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब तुझे पहचानेंगे, असली रूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कहीं न कोई दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। जब ध्यान जन पर धरता हूँ, उन मन यह सोचा करता, कैसी होगी वह माँ करार। निज तन से शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर हम अधिक कुछ भी कहें। सुनना नहीं चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने किया मेरा जन्म, वह नारी नहीं कल्याणी थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, खुद से बढ़कर समाज के लिए। गोदी में आग लगा करके, मेरा वंश छुपा करके, दुश्मन का उसने काम किया।
माताओं को बदनाम किया। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। क्या वह रही अपरिणिता, जो बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से ही राजाओं के सम्मुख मिली, जब रोज अनादर पाता था, शूद्र पुकारा जाता। मैं शूद वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पुत्र पतित से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। कुंती जिस भय से दूर रही, तज मुझसे हट दूर खड़ी रही। वह पाप अभी भी मुझ में है, वह साप अभी भी मुझ में है। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, कैसे मैं पुण्य पवित्र हुआ। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के काम। पर एक समय भी ऐसा था, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न सहे दर्शाता था, विषव्यंग बाण बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वह मेरी, तजू किसको। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसको असल जीवन देने आया बहुत दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सहोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यश मान मकुट पहना करके, हमें मुझे उठा करके सामने जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जीवन दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते यह सत्य सूर्य सो। तन मन धन दुर्योधन का है, मेरा यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने यह सुन। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज भाग उसे यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा यह विषम दंड, अर्जुन पर भी होगा कलंक। चल चाल कर्ण को छोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुंह दिखलाऊंगा। कुल ने मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाप गही मैं, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं बच जाओ। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोड़ सकता है धन। सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं उसे अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, मुझे चाहिए और क्या भला। कुरु राज्य चाहता हूँ मैं कब, साम्राज्य चाहता हूँ मैं कब। क्या आपने भी नहीं जाना, मुझे न आज तक पहचाना। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाम शिखर, होते हैं कबूतरों का ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर न सोता है। रहता है वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फणिबंध छुटाते हैं, धरती का हृदय चुराते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षी, सिर पर न चाहिए मुझे। दुर्योधन पर है विपत्ति हो, सकता न किसी विधि से छोड़। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नस नस में फड़कती है। अब देर नहीं की जय केशव, अब शेर नहीं की जय केशव। की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत थम जाने दे।
तांडवी तेज लहराएगा, संसार जोत कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहना, जैसे हो इसे छिपा, वे इसे जान यदि जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी उसे न रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला राम आर्य, है सिद्ध समर के शीघ्र का। रण में ही अब दर्शन होंगे, सर से चरण स्पर्शन होंगे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छा। बोले कि वीर शतवार नहीं, तुम सा अनमित कोई नहीं। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का यह काव्य प्रसंग अच्छा लगा होगा। अपनी टिप्पणियाँ कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। शीघ्र ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।